दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को एक भावुक तस्वीर सामने आई, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे प्रदर्शन स्थल पर तिरपाल लगाने की अनुमति मांगते हुए एक पुलिस अधिकारी के पैरों में गिर जाते हैं। वीडियो में दिप्के अधिकारी का पैर पकड़ते हैं और अपना सिर उनके जूतों पर रखकर बार बार गुहार लगाते नजर आते हैं। उनका कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से धरने पर बैठे लोगों, खासकर भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की हालत लगातार बिगड़ रही है। दरअसल जंतर मंतर पर पिछले करीब 20 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कुछ छात्र पिछले लगभग 12 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही और हाल के सालों में उठे नीट परीक्षा विवाद जैसे मामलों पर ठोस कार्रवाई शामिल है। उनका आरोप है कि युवाओं की आवाज लगातार अनसुनी की जा रही है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने आंदोलन को नई चुनौती दे दी है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बारिश की वजह से धरना स्थल पर पानी भर गया, बिस्तर और जरूरी सामान भीग गए और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। ऐसे में उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर तिरपाल लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इनकी अनुमति नहीं दी। अभिजीत दिप्के ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दावा किया है कि वे पिछले 3 दिनों से पुलिस से तिरपाल लगाने की मंजूरी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि रात भर हुई बारिश की वजह से अनशन पर बैठे लोग सो नहीं पाए और सुबह से ही पुलिस से अनुमति का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान भावुक होकर उन्होंने पुलिस अधिकारी के सामने घुटनों के बल बैठकर गुहार लगाई। वीडियो में उनके साथ मौजूद कुछ अन्य प्रदर्शनकारी भी पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करते नजर आए और उनके पैरों पर सिर रखते दिखाई दिए। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों की स्थिति पर चिंता जता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा नियमों के तहत पुलिस को अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस वीडियो और लगाए गए आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बारिश का असर आंदोलन की भीड़ पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आयोजकों का कहना है कि लगातार खराब मौसम की वजह से समर्थकों की संख्या कम हो गई। कई प्रदर्शनकारी प्लास्टिक और पॉलीथीन ओढ़कर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करते नजर आए। अभिजीत दिप्के ने ऐसी कई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें धरना स्थल पर भीगे लोग नजर आए। नीट परीक्षा विवाद और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन अब बुनियादी सुविधाओं और प्रदर्शन के अधिकार को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। एक और प्रदर्शनकारी प्रशासन से मानवीय आधार पर राहत की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा और नियमों को लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप सबकी नजर इस बात पर है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या फैसला होता है, तिरपाल लगाने की अनुमति मिलती है या नहीं, और नीट समेत छात्रों के मुद्दों को लेकर चल रहा यह आंदोलन आगे किस दिशा में बढ़ता है। यानी हालत देख सकते हो आप, खड़े तक नहीं हो पा रहे हो अपने आप से, और वही हालत सारे स्टूडेंट्स की है। और एसीपी अजय शर्मा कह रहे आप लोगों की रील बन गई ना। अब क्या मतलब इन लोगों को कोई दिल नहीं है क्या? इंसानियत नहीं है इनमें? यहां पर इतने दिन से बच्चे भूखे हैं, यही लोग तो हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं ना, एम्बुलेंस में डाल कर। और फिर भी इनके जो बॉस है एसीपी अजय शर्मा, वो कह रहे रील काट ली आप लोगों ने अनशन की। एसीपी अजय शर्मा बस एक दिन के लिए भूखा रहकर दिखा लो, बस एक दिन के लिए। कैसे आप ये कह सकते कि रील के लिए अनशन हो रहा है? आपको ये कहते हुए जरा सा भी कुछ लगा नहीं? आपके बच्चों की उम्र के ही बच्चे हैं सर, यहां पर आपके बच्चों की उम्र के होंगे, आपके बच्चे भी कॉलेज में होंगे अभी या स्कूल में होंगे, उन्हीं के लिए तो चल रहा है ये सब। सोनम सर को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है, जेई की एग्जाम देनी है? सौरभ को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? आशुतोष को कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? मुझे कौन सी नीट की एग्जाम देनी है? हम तो इन्हीं पुलिस वालों के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना नीट और जेई की एग्जाम देनी है। नीट और जेई की एग्जाम तो इन पुलिस वाले बच्चों को ही देनी है, क्योंकि ये भी चाहते हैं इनके बच्चों की नौकरी पुलिस में ना लगे, क्योंकि इनको पता है पुलिस में तनख्वाह कितनी मिलती है, 40,000। एसीपी अजय शर्मा को मिलती होगी मोटी तनख्वाह, लेकिन ये जो बेचारे यहाँ पर सर्विस पर लगे हुए सिक्योरिटी में,
इन लोगों को 40-50 हजार मिलती होगी, एसीपी अजय शर्मा जितनी सैलरी नहीं मिलती होगी। एसीपी अजय शर्मा को लाखों में सैलरी मिलती होगी, ये बात तो पक्की है। ये मुझे कैसे समझ आ रहा है? क्योंकि जिस एरोगेंस से वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जिस एरोगेंस से वो कह रहे कि आप लोग बस तमाशा कर रहे हो, यहाँ पर अनशन को तमाशा कह रहे हैं, अनशन को रीलबाजी कह रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाले ना जो यहाँ पर लगे हुए बेचारे, इनकी तनख्वाह कितनी होगी? 40-50 हजार। 40-50 हजार की तनख्वाह में इनको भी पता है इनके बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी, इनको भी कर्जा लेना पड़ेगा। एक महीने का 40-50 हजार अगर एक तनख्वाह होगी, उसमें से बचेगा कितना? सारा घर का खर्चा निकालकर 10 हजार। हर महीने का अगर 10 हजार बचेगा तो एक साल का बचेगा 1,20,000। अभी अगर आपको वो केजी में एडमिशन लेना है, फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेना है, उसकी फीस ही 1 लाख है। कोई पुलिस वाला वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसा बचता ही नहीं उतना। और ये तो रही फर्स्ट ग्रेड की बात, जो भी पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की फीस साल का 1 लाख देना। और जब बच्चा जाएगा नीट जेई की एग्जाम देने, सीयूईटी की एग्जाम देने, उसके लिए ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनको कर्जा लेना पड़ता है। एसीपी अजय शर्मा को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन जो उनकी टीम के निचले वाले बंदे हैं ना, उनको कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए ये लोग हमारा दर्द समझते हैं। इसलिए इनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि रीलबाजी कर रहे हो, लेकिन एसीपी अजय शर्मा कह रहे हैं। तो एसीपी अजय शर्मा से कहना चाहते हो, सर आपकी तनख्वाह मोटी होगी और शायद से, और मैं इसलिए कह रहा था कि पुलिस के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाएगा, क्योंकि ये लोग, इनको खुद अपने बच्चों को कर्जा लेकर पढ़ाना पड़ेगा नीट और जेई के लिए। 10-10 लाख का कर्जा ले रहे हैं लोग नीट और जेई के लिए। जो ये पुलिस वाले बेचारे 40-50 हजार कमा रहे, वो कहां से अफोर्ड कर सकते हैं इतना महंगा एजुकेशन? नहीं कर सकते ये लोग। तो इन्हीं के तो बच्चों के लिए लड़ रहे हम। और एसीपी अजय शर्मा कह रहे कि रील काट रहे हो आप लोग, रील काट रहे हो अनशन के नाम पर। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि एसीपी अजय शर्मा, आपकी तनख्वाह होगी काफी अच्छी, लाखों में कमा रहे होंगे, और जिस तरह से आप ऊपर से ऑर्डर फॉलो कर रहे हो ना, तो मुझे तो पता होगा आप अमित शाह के फेवरेट ऑफिसर होंगे। कभी ये सब हो रहा है, कभी आप इतने अहंकार में बच्चों को कह रहे हो कि रील काट रहे हो, रील काट रहे हो। सोनम वांगचुक रील काटने के लिए अनशन पर बैठे हुए, आप लोग यहाँ रील काटने के लिए आए हुए हो। ये जो बच्चे अनशन पर बैठे हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ा था, वो रील काटने के लिए हो रहा है।